हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है चैप्टर 9 7th क्लास का, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसका मतलब है जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है या फिर किसी भी क्षेत्र में जो कल्चर होता है उसका कैसे उद्गम हुआ या कैसे बना, उसके बारे में इसमें जानकारी दी हुई है इस चैप्टर में। तो आइए हम शुरू करते हैं। One of the commonest ways of describing people is in term of the language they speak। मतलब हमारी जो भाषा होती है उसी के आधार पे, उसी के बेस पे हम लोगों को पहचानते, कॉमन वे है। When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya। जब हम नॉर्मली किसी से कहते हैं कि ये तमिल है या ये उड़िया है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो तमिल या उड़िया भाषा या उस क्षेत्र का निवासी है इन तमिलनाडु और उड़ीसा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो या तो तमिलनाडु का रहवासी है या तो उड़ीसा का। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विथ डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स। Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial। मतलब हम लोग नॉर्मली फूड, क्लॉथ और पोएट्री, डांस, म्यूजिक इनको भी लेके हम ये बोल सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर एरिया का हो सकता है या किस क्षेत्र का हो सकता है। तो अब कभी कभी हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे हमारी ये क्या है, इतिहास से जुड़े हुए होती है सारी चीज़ें, हमारी संस्कृति की देन होती है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing. Also, what we understand as regional culture today are often the product of complex processes, intermixing of local tradition with ideas from other parts of the subcontinent। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली आप देखेंगे कि किसी भी रीजन में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं आपने जैसे देखी होगी। तो जैसे कि नॉर्मली अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज यूज़ होती है। तो मान लीजिए कि दो एरिया है, दोनों आसपास में ही है, लेकिन एक क्षेत्र की अलग भाषा और अलग संस्कृति है और दूसरे क्षेत्र की अलग भाषा और अलग संस्कृति है। लेकिन ये चीज़ हो सकती है कि वो दोनों एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करें, भाषा हो या संस्कृति हो। कुछ चीज़ें वो उनसे सीखें और कुछ चीज़ें हम दूसरों से सीखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, किसी भी संस्कृति को डेवलप होने में ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, अब as we will see, some tradition appears specific to some regions, others seem to be similar across region, yet other derive from older practices in particular area but take a new form in other regions। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग एरिया में एक जैसे कुछ हम लोगों को कल्चर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जिसमें बहुत सारे ओल्ड रीति रिवाज रहते हैं। लेकिन अगर उन्हीं रीति रिवाजों को आप दूसरे क्षेत्र में या दूसरे एरिया में जाके देखोगे तो कुछ नए टाइप से आपको दिखाई देंगे। वो उनका तरीका कुछ और होगा उस चीज़ को करने का या उस लैंग्वेज को बोलने का या फिर उस कल्चर को फॉलो करने का। ओके, अब है द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मलयालम एक भाषा है, तो मलयालम भाषा का कैसा डेवलपमेंट हुआ है और चेरास क्या है वो हम देखते हैं। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन्स। हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे कि किसी भाषा और किसी भी क्षेत्र के बीच में जो कनेक्शन होता है उसके बेसिस पे हम इसको समझेंगे। The Cheras kingdom of Mahabalipuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula। मतलब ये जो चेरा है ये एक पार्ट है हमारे इंडिया का जो महोदयपुरम के नाम से जाना जाता है।